नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजे प्रीवियस पेपर में। यहाँ हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एनवीएस हिंदी पीजीटी का पुराना पेपर जो सितंबर 2019 में हुआ था। इसके आज हम सब्जेक्ट रिलेटेड स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन करेंगे। इसमें हिंदी के 100 सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आज हम स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आगे आने वाले हिंदी टीजीटी और हिंदी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आप लोगों के लिए। और अभी हाल ही 2 से 3 महीने के अंदर DSSS का हिंदी पीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कहानी का तत्व नहीं है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं रंगमंच कहानी का तत्व नहीं है, क्योंकि कहानी में रंगमंच का कोई रोल नहीं होता। ये रंगमंच नाटक में कारगर साबित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन शब्द तत्सम नहीं है। तो पुराण, पक्ति, पाद और प्यास। इसमें आप लोग देख रहे होंगे प्यास शब्द जो है वो तत्सम नहीं है, वो तद्भव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, आप लोगों के घर पे न्यूज़पेपर आता होगा, तो उसमें जो पहले पेज पे सबसे पहली न्यूज़ होती है उसे लीड न्यूज़ कहा जाता है। तो ये नंबर 1 जो है लीड, यही आप राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन किसका है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण नहीं है। सुंदरता सुंदरता का होना साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण नहीं है, लेकिन बाकी के जो 3 गुण नीचे दिए गए हैं ये बहुत उपयोगी हैं। इसमें तार्किकता, स्पष्टवादिता और मृदुभाषिता, मतलब सरल बोली, बहुत ही मायने रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है। तो दासत्व भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। उतना वह सूरज है शंभुनाथ सिंह, यह सही से सुमेलित नहीं है, लेकिन बाकी के नीचे जो 3 रचना दी हैं वो सही से सुमेलित हैं। कल सुनना मुझे, ये धूमिल की रचना है। 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती की रचना है। सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में क्या प्रधान होता है। जो किसी भी चीज़ पे जो डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाती है, जिसे एक तरीके से शॉर्ट मूवी कहते हैं, उसमें तथ्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि तथ्यों के आधार पर ही किसी चीज़ पे डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है। उसमें विचार, तर्क और भाव का कोई मायने नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट है, तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है। कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है। इसका आंसर है भिखारी दास। भिखारी दास जी ने यह पंक्ति कही थी, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। कोशिश करिए दोस्तों इस लाइन को मतलब 2-3 बार रिपीट करने की, ताकि हम अच्छे से याद करते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारी आधी वीडियो समाप्त होती है। आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, महेश्वर्य में कौन सी संधि है। तो यहाँ महेश्वर्य में वृद्धि संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, तरनी एवं तरनी शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो जो पहले वाला तरनी है उसका अर्थ है सूर्य, और देख सकते हैं आप जो दूसरा नंबर का तरनी है उसका अर्थ है नाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, बोधा का असली नाम क्या था। तो बोधा जी का असली नाम था बुद्धिसेन। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, बोधा जी का असली नाम था बुद्धिसेन। याद करते चलिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, रणमल छंद का रचयिता कौन है। तो रणमल छंद का रचयिता श्रीधर जी हैं। कौन है, श्रीधर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे। तो आप लोग देख सकते हैं कुतुबन हुसैन शाह बादशाह के आश्रित थे। क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की। तो महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक ग्रंथ के आधार पर की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
गौरव का विलोम शब्द क्या है? गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती किस प्रकार का वाक्य है? यह वाक्य संकेतवाचक है, अर्थात बाढ़ नहीं आती तो फसल अच्छी होने की संकेत होते या संभावनाएं थी। निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र शर्मा जो हैं तार सप्तक में शामिल नहीं थे। बाकी के जो नीचे के 3 हैं प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नेमी चंद्र जैन, ये तार सप्तक में शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? तो श्रृंगार लतिका के रचयिता हैं द्विजदेव जी। तो यहीं से हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।